तो यार क्या थॉर के हैमर म्योल्नियर ने चुपके से स्टीव रॉजर के सुपर सोल्जर सीरम उसके बॉडी से खत्म कर दिया? तो देखो, इन गेम ने हमें काफी सवाल दिए, पर एक बड़ा सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिला कि स्टीव रॉजर एक नॉर्मल बूढ़े आदमी कैसे बन गए, जबकि दूसरे सुपर सोल्जर जैसे इजाया ब्रैडली अब तक स्ट्रॉन्ग है। ये बात एमसीयू ने हमें कभी एक्सप्लेन नहीं किया, पर एक हिडन रीजन हो सकता है कि थॉर के हैमर ने इन गेम के बैटल के दौरान स्टीव के सुपर सोल्जर सीरम ड्रेन कर दिया। हाँ, सही सुना आपने, हैमर उठाना कैप को उनके सोच से ज्यादा महंगा पड़ा। कैसे? चलो बताता हूँ आपको मैं अपनी इस डिटेल थ्योरी के जरिए, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि म्योल्नियर ह्यूमन बायोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? चलो बताता हूँ। तो देखो, हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि म्योल्नियर सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये गार्डियन मैजिक से भरा पड़ा है। और जैसा कि हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था कि इसने जेन फोस्टर की एबिलिटीज तो बढ़ाई, पर उसकी बॉडी को हील होने से भी रोका, जो एंड में उसकी हेल्थ और बिगाड़ दिया, उसे अंदर से खोखला कर दिया, बिल्कुल जैसे एक दीमक लकड़ी का हाल कर देता है वैसे ही। और अगर म्योल्नियर जेन की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये लॉजिक स्टीव पर भी लागू होती है, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही। और स्टीव हैमर को एक पल के लिए नहीं बल्कि पूरे इन गेम के फाइनल बैटल के दौरान यूज कर रहा था। अब तक किसी भी इंसान ने इतनी देर तक हैमर को नहीं उठाया था। और अगर हैमर ह्यूमन फिजियोलॉजी को इंटरफेयर कर सकता है तो ये भी पॉसिबल है कि इसने धीरे धीरे स्टीव के सीरम ड्रेन कर दिया हो उसकी बॉडी से, और बैटल के इन तक वो नॉर्मल ह्यूमन बन गया हो। अब आप लोग बोलोगे कि थॉर का क्या? तो थॉर को तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो एक गॉड है और उसका बॉडी इम्यून है ऐसे चैलेंजेस के लिए। और इसी पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि स्टीव रॉजर कभी रिटायर नहीं होता जब तक वो मजबूर ना होता। तो देखो, स्टीव ने हमेशा ड्यूटी को पर्सनल हैप्पीनेस से ऊपर रखा था। दी फर्स्ट एवेंजर में उसने अपनी जान तक देने का फैसला कर लिया था और हर मूवी में उसका फोकस मिशन पे ही रहता था। तो फिर इन गेम के बाद उसने अचानक रिटायर क्यों ले लिया, जब वो जानता था कि और भी बड़े खतरे आने वाले हैं? तो उसने फाइटिंग छोड़ने का फैसला क्यों किया? तो अगर उसके पास अब भी सीरम होता तो वो कभी रिटायर नहीं होता। और इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वो फिजिकली लड़ने लायक नहीं रहा था। म्योल्नियर ने उसका सीरम ले लिया और उसके पास शील्ड पास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे कि मसल लॉस का साइंस इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सीरम उसकी बॉडी से चला गया तो स्टीव तुरंत ही पतला कैसे नहीं हुआ जैसे व्हाट इफ में दिखाया था? तो देखो, लॉजिकली मसल लॉस टाइम के साथ होता है। सीरम खत्म होने के बाद भी उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग दिख सकता था, पर धीरे धीरे नेचुरल एजिंग उस पर असर डालने लगता है। और अगर ये थ्योरी सही है तो इन गेम के फाइनल सीन में जो बूढ़े स्टीव को हम देखते हैं वो एकदम लॉजिकल है। अब भी फिट दिखता है, पर अब वो सुपर ह्यूमन नहीं रहा। जिसमें हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि स्टीव ने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई। तो देखो, स्टीव ने सैम या बकी को कभी नहीं बताया कि उसका सीरम चला गया, पर सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं था, इट वॉज अबाउट हार्ट। वो चाहता था कि सैम शील्ड इस वजह से ले क्योंकि वो सही इंसान है, न कि इस वजह से कि स्टीव अब फाइट नहीं कर सकता। अगर उसने बता दिया होता कि सीरम ड्रेन हो गया है तो लोग शील्ड को पावर का नहीं एक वीकनेस का सिंबल समझने लगते। और यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हम सैम को बार बार बोलते सुनते हैं कि उसे सीरम ले लेना चाहिए था, पर वो सीरम नहीं लेता। और ये साबित करता है कि स्टीव ने शील्ड उसे एक अच्छे इंसान होने की वजह से दिया था। वो चाहता तो बकी को भी शील्ड दे सकता था, जिसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस और सुपर सोल्जर सीरम था, पर उसने सैम को चुना क्योंकि वो जानता था कि वो एक अच्छा इंसान है। जिससे हमें हमारा फाइनल पॉइंट मिलता है कि जॉन वॉकर ने ये साबित किया कि सिर्फ ताकत से कोई कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता। तो दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर ने भी सुपर सोल्जर सीरम ले लिया था, पर वो फिर भी वर्दी नहीं था। उसकी एरोगेंस और पावर के पीछे भागने की आदत ने दिखाया कि कैप्टन अमेरिका बनना सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ से नहीं होता। और स्टीव ये जानता था
इसलिए उसने किसी और सुपर सोल्जर को शील्ड देने के बजाय सैम को चुना, क्योंकि वो समझता था कि कैप्टन अमेरिका होने का असल मतलब पावरफुल होना नहीं बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना है। तो अब इस सभी पॉइंट का कंक्लूजन निकालें कि कैसे म्योल्नियर ने सिर्फ स्टीव को वर्दी नहीं बनाया, उसने उसकी पावर भी छीन ली। तो ये थ्योरी सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करती कि स्टीव नॉर्मल ह्यूमन की तरह बूढ़े कैसे हो गए, ये उसके कैरेक्टर आर्क में एक और इमोशनल लेयर जोड़ती है कि स्टीव रिटायर करना नहीं चाहता था, उसे रिटायर होना पड़ा। म्योल्नियर ने उससे उसकी ताकत छीन ली और उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, और इस वजह से उसका फाइनल डिसीजन और भी पावरफुल बन जाता है। उसने शील्ड सिर्फ इसलिए पास नहीं की क्योंकि उसे एक रिप्लेसमेंट चाहिए था, बल्कि इसलिए कि क्योंकि कैप्टन अमेरिका का असली मतलब जिंदा रहे, चाहे उसके पास सुपर स्ट्रेंथ हो या ना हो। ये थ्योरी एमसीयू के सुपर ह्यूमन मैथोलॉजी और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग का एक परफेक्ट मिक्स है। पर हाँ, ये तो सिर्फ मेरी सोच है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।